اللہ रब्बुल इज़्ज़त ने जब ज़मीन व आसमान को पैदा किया और मखलूक़ात को वजूद बख्शा तो उसने इरादा फरमाया कि ज़मीन पर एक ऐसी मखलूक बनाए जो उसकी खिलाफत करे, यानी उसके हुक्म कानून के मुताबिक ज़मीन पर बसे, आबाद करे और अल्लाह की इबादत करे। अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, मैं ज़मीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। ये सुनकर फरिश्तों ने अर्ज किया, या अल्लाह, क्या आप ऐसी मखलूक पैदा करेंगे जो जमीन में फसाद करेगी और खून बहाएगी, हालांकि हम आपकी तस्बीह व तकदीस करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के लिए जमीन से मिट्टी लेने का हुक्म दिया। जिब्रील अलैहिस्सलाम, मीकाईल अलैहिस्सलाम और दूसरे फरिश्ते मिट्टी लेने के लिए जमीन पर भेजे गए, लेकिन जमीन ने अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, मुझसे कुछ ना लेना, वरना मुझ में ऐसी मखलूक बनेगी जो गुनाह करेगी। ये सुनकर तमाम फरिश्ते बगैर मिट्टी लिए वापस चले गए। आखिरकार अल्लाह ताला ने मलकुल मौत यानी अज़राईल अलैहिस्सलाम को भेजा। जमीन ने उनसे भी वही गुजारिश की, लेकिन उन्होंने कहा, मैं अल्लाह का हुक्म मानने आया हूँ, मुझे वापसी की मजाल नहीं। और उन्होंने मुख्तलिफ जगहों से मिट्टी ली, कुछ नरम, कुछ सख्त, कुछ सफेद, कुछ सियाह, कुछ सुर्ख। इसीलिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद मुख्तलिफ रंगो मिजाज की है। अल्लाह ताला ने उस मिट्टी को पानी से गूंधा, फिर एक खास शक्ल में ढाला। कुछ अरसे के बाद वो जिस्म खुश्क हो गया और खोखली मिट्टी की मानंद आवाज पैदा करने लगा। उसके बाद अल्लाह ताला ने उसमें अपनी तरफ से रूह फूंकी। जब रूह उनके सर में पहुंची तो उन्होंने छींक मारी और फौरन कहा, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने जवाब में फरमाया, यरहमुकल्लाह, यानी अल्लाह तुम पर रहम करे। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम मुकम्मल तौर पर जिंदा हो गए तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया, मैंने इसे पैदा किया है, अब तुम सब इसके आगे सजदा करो। तमाम फरिश्ते अल्लाह के हुक्म पर झुक गए और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, लेकिन इब्लीस, जो जिनों में से था और फरिश्तों के साथ इबादत करता था, उसने इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं इससे बेहतर हूं, तूने मुझे आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से बनाया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए इब्लीस, तुझ पर मेरी लानत है, तू तकब्बुर करने वालों में से है, तू क़यामत तक के लिए रांधा दरगाह है। इब्लीस ने अल्लाह से मोहलत मांगी कि क़यामत तक जिंदा रहे। अल्लाह ने उसे मोहलत दी। उसने अहद किया कि वो आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद को बहकाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे बंदे जो खुलूस वाले होंगे, तू उन पर काबू नहीं पा सकेगा। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में अकेले थे तो उनके दिल में तन्हाई महसूस हुई। अल्लाह ताला ने उन्हें एक जोड़ा देने का इरादा फरमाया। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म के बाएं पहलू की पसली से हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। जब हजरत आदम की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि उनके पास एक औरत है। उन्होंने पूछा, आप कौन हैं? हजरत हव्वा ने जवाब दिया, मैं औरत हूं, अल्लाह ने मुझे आपके साथ सुकून के लिए पैदा किया है। यूं हजरत आदम और हजरत हव्वा दोनों जन्नत में साथ रहने लगे। वो दोनों अल्लाह की नेमतों से लुत्फ अंदोज होते और खुशी से जिंदगी बसर करने लगे। अल्लाह ताला ने जन्नत में मौजूद सब चीजों का इस्तेमाल हजरत आदम और हजरत हव्वा के लिए हलाल कर दिया। सिर्फ एक दरख्त के बारे में फरमाया, इस दरख्त के करीब मत जाना, वरना जालिमों में शुमार हो जाओगे। इब्लीस, जो पहले ही अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी कर चुका था और रांदा दरगाह हो चुका था, हजरत आदम और हजरत हव्वा से शदीद हसद करने लगा। उसने मुख्तलिफ तरीकों से उनको बहकाना शुरू किया। उसने कहा कि क्या मैं तुम्हें ऐसा दरख्त न दिखाऊं जिसका फल खा लो तो तुम हमेशा के लिए जिंदा रहोगे और तुम्हें कभी भूख या मौत न आएगी। शुरू में हजरत आदम और हजरत हव्वा ने उसकी बात पर ध्यान न दिया, लेकिन बार बार के वसवसों और झूठी कसम खाने पर आखिरकार दोनों ने उस दरख्त का फल खा लिया। जैसे ही दोनों ने फल खाया तो उनकी सतर पोशी खुल गई। वो फौरन शर्मिंदा हुए और जन्नत के पत्तों से अपने जिस्म को ढांपने लगे। अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया, क्या मैंने तुम्हें उस दरख्त से ना रोका था
और न कहा था कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। दोनों को अपनी खता का एहसास हुआ और उन्होंने फौरन दुआ की, ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। अगर तू हमें मुआफ न करे और हम पर रहम न करे तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा सुन ली, लेकिन उन्हें दुनिया के इम्तिहान के लिए जन्नत से जमीन पर भेज दिया। इरशाद हुआ, तुम सब जमीन पर उतर जाओ, कुछ वक्त तुम वहां रहोगे, एक दूसरे के दुश्मन बनोगे, तुम्हें वहीं जिंदगी बसर करनी है और फिर मुझे ही लौट कर आना है। जब दोनों को जमीन पर भेजा गया तो एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग जगह उतारा गया। रिवायत है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम हिंद यानी हिंदुस्तान के श्रीलंका के करीब सरंदीप पहाड़ पर उतारे गए और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को मक्का मुकरमा के करीब जद्दा में उतारा गया। दोनों एक दूसरे से बिछड़ गए और सख्त गम में मुब्तला हो गए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम जमीन पर एक दूसरे की तलाश में तवील अरसा तक रोते और अल्लाह से दुआ करते रहे। आखिरकार अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से दोनों को मैदान अरफात यानी मक्का मुकरमा के करीब मिला दिया। इसीलिए इस जगह को अरफात कहा जाता है, यानी पहचान और मुलाकात की जगह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी नाफरमानी पर तवील अरसा तक गिरिया उजारी की। कहा जाता है कि वो कई 100 साल रोते और तौबा करते रहे। आखिरकार अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल कर ली और उन्हें जमीन पर अपनी खिलाफत के लिए मुंतखब किया। कुरान में इरशाद है, फिर आदम ने अपने रब से चंद कलिमात सीखे और अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। बेशक वो बड़ा माफ करने वाला और रहम करने वाला है। जब हजरत आदम और हव्वा जमीन पर आए तो उन्होंने यहां जिंदगी बसर करना शुरू कर दी। अल्लाह ताला ने उन्हें जमीन की चीजों को इस्तेमाल करने की इजाजत दी। वो खेती बाड़ी करते, जमीन से रिज्क हासिल करते और अपने रब की इबादत करते। अल्लाह ताला ने उन्हें जमीन पर खलीफा बनाया ताकि वो अल्लाह का पैगाम अपनी औलाद को पहुंचाएं और तौहीद की दावत दें। हजरत आदम और हजरत हव्वा के यहाँ कई बच्चे पैदा हुए। रिवायात के मुताबिक हर हमल में 2 जुड़वां बच्चे पैदा होते थे, एक लड़का और एक लड़की। अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक एक लड़के का निकाह दूसरी बहन से होता ताकि नस्ल इंसानी आगे बढ़े। इसी तरह हजरत आदम की औलाद फैलती गई और जमीन पर इंसानी आबादियां वजूद में आईं। हजरत आदम के 2 बेटों हाबील और काबील का वाकया बहुत मशहूर है कि जब काबील अहकामात के खिलाफ जाकर अपनी बहन से शादी करना चाहता था। जब काबील ने जिद की तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि दोनों बेटे अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करें। हाबील जो कि नेक और मुत्तकी थे, उन्होंने अपनी बेहतरीन बकरी कुर्बान की। काबील जो हसद करने वाले और नाफरमान थे, उन्होंने खराब किस्म की खेती पेश की। अल्लाह ने हाबील की कुर्बानी कबूल की, लेकिन काबील की कुर्बानी कबूल ना हुई। काबील हसद में जलने लगा और उसने अपने भाई हाबील को कत्ल करने का इरादा किया। हाबील ने उसे समझाया, अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए हाथ बढ़ाएगा तो भी मैं तुझे कत्ल करने के लिए हाथ नहीं उठाऊंगा, मैं अल्लाह से डरता हूं। लेकिन काबील ने फिर भी अपने भाई को कत्ल कर दिया। ये इंसानी तारीख का पहला कत्ल था। काबील को ये समझ ना आई कि लाश के साथ क्या करना है। अल्लाह ताला ने एक कौवा भेजा जो जमीन कुरेद कर दूसरे कौवे को दफन कर रहा था। काबील ने देखा और सीखा कि लाश को जमीन में दफन करना चाहिए। यहां से तदफीन का तरीका इंसानों को मालूम हुआ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर पहले नबी थे। उन्होंने अपनी औलाद को तौहीद की तालीम दी। सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, किसी को उसका शरीक न बनाओ। जमीन पर अदल कायम करो, फसाद और खून रेजी मत करो। नेक आमाल करो और गुनाहों से बचो। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को आखिरत की याद दहानी भी कराई कि दुनिया आर्जी है और असल जिंदगी आखिरत की है। बाज रिवायात में आता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों की मदद से खाना काबा की पहली बुनियाद डाली ताकि वो और उनकी औलाद वहां अल्लाह की इबादत करें। हजरत आदम तकरीबन 930 साल जिंदा रहे। बाज रिवायात में 1000 साल भी मज़कूर है। जब उनका वक्त वफात करीब आया तो फरिश्ते उनके पास आए और उनसे कहा कि आपकी रूह कब्ज करने का वक्त आ गया है। उन्होंने अपनी औलाद को बुलाया और नसीहत की कि अल्लाह की तौहीद पर कायम रहें,
उसकी इबादत करें और शैतान के धोखे में ना आएं। फिर उनकी रूह कब्ज की गई। हजरत आदम को फरिश्तों ने गुस्ल दिया, कफन पहनाया और नमाज जनाजा पढ़ाई। यही तरीका इंसानों को सिखाया गया कि फौत होने वालों को कैसे दफनाया जाए। उन्हें जमीन में दफन किया गया। हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम कुछ अरसे बाद दुनिया से रुखसत हुई और बाज रवायात के मुताबिक जद्दा, सऊदी अरब में मदफून हैं। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।